हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक बहाली से संबंधित यहाँ सभी नवचयनित शिक्षकों का अब जो वेतन भुगतान करने की प्रक्रिया है उसमें विलम्ब हो सकता है, क्योंकि अभी प्रान नंबर जनरेट नहीं हुआ है। तो बिना प्रान नंबर जनरेट हुए आपको वेतन नहीं दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पूरी अपडेट देख लेते हैं। कि इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ऐसे ही अपडेट जानने के लिए सबसे पहले देख लीजिए यहाँ परेशानी। स्कूल में योगदान देने वाले 5660 शिक्षकों में महज 218 शिक्षकों का ही प्राण अब तक हुआ वेरीफाई। बीपीएससी से चयनित शिक्षकों को पहली सैलरी के लिए करना होगा इंतजार। भुगतान में 2 सप्ताह और समय लगेगा। 2 सप्ताह के अब आपको 1 जनवरी को ही मिलेगा, जैसे के पाठक के द्वारा कहा गया है। बीपीएससी से चयनित शिक्षकों को अपनी पहली सैलरी के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। विभाग की ओर से पूर्व में दिसंबर के पहले सप्ताह तक उन्हें वेतन जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन जिले में अब भी काफ़ी संख्या में शिक्षकों का प्राण जनरेट नहीं हो सका है। जिले में अब तक प्राण जनरेट करने वाले शिक्षकों की संख्या 3397 है, लेकिन इनमें कई कारणों से गलत एंट्री दर्ज हुई है। इस कारण इन्हें अपलोड नहीं किया गया है। ऐसे में जिले में करीब 2 सप्ताह या इससे अधिक का समय लग सकता है। प्राण जनरेट करने के क्रम में शिक्षकों को पोर्टल पर दिए गए कॉलम में गवर्नमेंट सब्सक्राइबर पर क्लिक करना होगा। इंडिविजुअल के ऑप्शन पर क्लिक करने पर इन्हें दोबारा सुधार करने की आवश्यकता बनी रहती है। अधिकांश शिक्षकों ने जानकारी के अभाव में इंडिविजुअल का विकल्प चुनाव कर लिया है। अब देखिए यहाँ जन्म तिथि के बदले योगदान तिथि को शिक्षकों ने बनाया रिटायरमेंट का आधार, इसलिए आवेदन रद्द। दूसरी ओर जिले में बीपीएससी से चयनित 5660 स्कूलों में योगदान तो दे दिया है, लेकिन 218 का ही प्राण यानी परमानेंट अकाउंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर शिक्षा विभाग से वेरीफाई हो सका है। कारण कि एंट्री के क्रम में शिक्षकों के स्तर से काफ़ी गलतियां किया गया है और शिक्षक को जन्म तिथि के आधार पर मानकर अपने रिटायरमेंट की तिथि की गणना करनी थी, लेकिन उन्होंने अपने योगदान की तिथि को आधार मानकर रिटायरमेंट की तिथि दर्ज कर दी है। गलत एंट्री के कारण ट्रेजरी में भेजे जाने से पूर्व इसे सुधार के लिए शिक्षकों के दस्तावेज का रिजेक्ट कर दिया गया है। अब शिक्षकों दोबारा अपने अपने दस्तावेज को निर्धारित मानकों के अनुसार जमा कराना होगा। जिला शिक्षा विभाग की माने तो अब तक केवल 218 शिक्षकों के प्राण जनरेट होने के बाद उसे तमाम डॉक्यूमेंट के साथ वेरीफाई करते हुए ट्रेजरी में भेज दिया गया है। डीपीओ स्थापना डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार मिश्र ने बताया कि कई शिक्षक ने गलत एंट्री की है, इसमें सुधार के लिए वापस किया गया है। इसमें सुधार कर दोबारा आवेदन करना होगा। यानी कि बहुत से यहाँ क्या मतलब नया चीज़ था, अभ्यर्थी समझ नहीं पाए और यहाँ मतलब किसी से सहयोग भी नहीं मिला, ना ही हेडमास्टर से, और उन्होंने विद्यार्थियों पर यानी कि नॉन चयनित शिक्षकों पर ही छोड़ दिया कि आप जैसे मन करे वैसे भरें। इसलिए यहाँ गलती हुआ है। 90% अभ्यर्थियों को यहाँ गलत मतलब कि रिजेक्ट हुआ है। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका फिर से बन जाएगा। थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है। CFSF से पेमेंट पर भी विचार। दूसरी ओर शिक्षा विभाग ने के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने 2-3 दिन पहले वीसी के क्रम में सभी जिलों को निर्देश जारी किया है कि योगदान कर चुके 90,000 शिक्षकों और अगले चरण में योगदान करने वाले शिक्षकों को HRMS की जगह पुराने CFMS सिस्टम से ही वेतन भुगतान करने की बात कही थी। साथ ही उनके प्राण के आधार पर मैनुअली कटौती करते हुए उनके पेंशन खाते में भुगतान की व्यवस्था बनाने पर सहमति जताई थी। हालांकि अब आने वाले दिनों में जिला शिक्षा विभाग की ओर से इस विकल्प पर काम करना पड़ सकता है। यानी कि जो बात करें तो अभी तक मात्र यहाँ 10,000 शिक्षकों का ही सैलरी जनरेट हो सका है अभी तक के मुताबिक। खुद इसकी पुष्टि के पाठक के द्वारा किया गया है, लेकिन अभी भी यहाँ मतलब कि 95% शिक्षकों का जो सैलरी है वह जनवरी में मिलेगा, 1 जनवरी तक। तो चलिए यहाँ यही अपडेट है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।